हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका स्वागत है। आज हम क्रोशिया और ऊन की मदद से सुंदर सा फूलों वाला टिक्की को जोड़कर डिज़ाइन तैयार करेंगे। इस डिज़ाइन की मदद से आप थालपोश बना सकते हैं। टेबल, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के ऊपर सजाने के लिए आप बना सकते हैं। यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और इसे बनाने में टाइम भी कम लगता है। फ्रेंड्स, मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फूल वाला टिक्की को जोड़कर आप तोरण बना सकते हैं, तो उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। आप चाहे तो तोरण बनाइए या फिर आप थालपोश, दोनों आप इस टिक्की की मदद से बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। ऊन का जो कलर है आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने क्रोशिया का साइज़ 4 mm लिया है। इसके अलावा ऊन किस कंपनी का है, इसमें कितना मोती लगा, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा। और इस जो थालपोश है इसका जो साइज़ है वो 14 इंच है। तो चलिए हम फूल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 चैन तैयार करेंगे। ऊन में इस तरीके से क्रूस को लपेटेंगे और ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5। हमने जो फर्स्ट वाला चैन बनाया था उसके बीच में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम बाहर की तरफ निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया। इसी के अंदर से हमें डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। फिर से हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे। ये हमारा 3 चैन हो गया। इसके बाद हमें 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है। क्रूस में फंदा लेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हमें फिर से 2 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 और ये 2। इसके बाद फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और हमें 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया और ये 2। इसी तरीके से हमें और 4 टाइम्स बनाना है। 2 टाइम्स हमने बना लिया है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा टोटल 6 टाइम डबल क्रोशिया तैयार हो गया। फूल का हमारा बीच का भाग बन गया। लास्ट में हमने जो शुरू में चैन तैयार किया था उसके ऊपर हम क्रूस को डालेंगे और उनको हम बाहर की तरफ निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और फिर कैंची की मदद से ऊन को हम कट करके पीछे की तरफ हम क्रूस की मदद से इसे हम अच्छे से लगा देंगे। अब हम दूसरा कलर का ऊन इसमें जोड़ेंगे। क्रूस को हम ऊन में लपेटकर यहाँ पर हम 1 चैन लगा देंगे और इसके बाद हमने डिज़ाइन में बीच में जो चैन तैयार किया था 2 डबल क्रोशिया के बीच में, वहाँ हमें पंखुड़ी बनाते जाना है। तो वहाँ हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम अंदर की तरफ लेते हुए पहले हम ऊन को यहाँ पर अच्छे से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। यहाँ हमें टोटल 3 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1 2 और ये 3। इसके बाद हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया तैयार हो गया और ये 2 डबल क्रोशिया, चैन को मिलाकर टोटल 3 डबल क्रोशिया हमारा तैयार हो गया। यहाँ पर हमें टोटल 8 चैन तैयार करना है। ये हमारा 2 हो गया, 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके बाद हम क्रूस में फंदा लेंगे और इसी चैन के अंदर हमें फिर से 3 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करना है।
ये हमारा 1 हो गया। टू डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें सभी चैन के बीच में बनाना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा इस तरीके से 6 तैयार हो गया। हमने जो शुरू में चैन बनाया था वहाँ पे हमें क्रूस को अंदर की तरफ डालते हुए ऊन को हम बाहर की तरफ इस तरीके से निकाल करके लॉक कर देंगे और इसके बाद हम लास्ट लाइन तैयार करेंगे। हमने जो चैन बनाया था उसके बीच में हमें टोटल 16 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो क्रूस में हम फंदा लेंगे और चैन के अंदर डालेंगे। ऊन को हम बाहर निकाल लेंगे और 3 का 2, 2 का 1 करेंगे। इसी तरीके से हमें 16 डबल क्रोशिया चैन के अंदर तैयार करना है। ये हमारा 16 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार हो गया। क्रूस को हम इसके बीच में ले जाएंगे और ऊन को हम बाहर की तरफ निकालते हुए इसे हम 2 का 1 कर देंगे। ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाना है। मैं आपको लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। टोटल हमारा 6 पंखुड़ी तैयार हो जाएगा। ये हमारा फूल जो है तैयार हो गया। क्रूस को हम यहाँ पर डालेंगे और ऊन को बाहर की तरफ निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। कैंची की मदद से हम ऊन को कट कर लेंगे और फिर हम क्रूस से इसे लॉक करके पीछे की तरफ अच्छे से फंसा देंगे। ये हमारा सुंदर सा फूलों वाला टिक्की तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें बनाना है। मैंने जो थालपोस तैयार किया है इसमें टोटल 7 टिक्की लगा। फ्रेंड्स, आप टिक्की को 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला तरीका में आप जितना टिक्की लगेगा सभी को आप एक साथ बना लीजिए और जितना ज़रूरत होगा उतना थोड़ा थोड़ा खोलते हुए जोड़ते जाइए, तो इससे काफ़ी आसानी होता है। और दूसरे तरीके में आप एक एक करके टिक्की बनाइए और जोड़ते जाइए। जो भी आपको पसंद हो आप उस तरीके से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले ही टोटल 7 टिक्की तैयार कर लिया। सभी को हम पहले एक साथ सेट कर लेंगे कि कौन टिक्की किसके साथ जाएगा। एक फूल में टोटल 6 पंखुड़ी है, तो सभी पंखुड़ी के साथ हम दूसरा फूल का पंखुड़ी को जोड़ते जाएंगे इस तरीके से गोल आकार में।
पहले हम 3 फूल को एक साथ जोड़ेंगे और इसी तरीके से बाकी फूल भी चारों तरफ से जुड़ते जाएगा। यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। एक फूल को हम बीच में रखेंगे और इसके बाद हम उसका एक पंखुड़ी को दूसरे फूल के पंखुड़ी से हमें जोड़ना है। तो इस फूल का हम 5वां पंखुड़ी है उसका हम आधा तक खोल लेंगे। एक पंखुड़ी में टोटल हमने 16 डबल क्रोशिया बनाया था, तो हम 8 डबल क्रोशिया तक खोल लेंगे। अगर आप एक एक करके जोड़ रहे हैं तो आप फूल का 4 पूरा बनाइए और 5 पंखुड़ी को हाफ करके उसके बाद जोड़िए। ये हमारा हाफ हो गया। इस तरीके से हमें जोड़ना है। इस पंखुड़ी को यहाँ पर और दूसरे साइड का जो पंखुड़ी है उसे हम दूसरे फूल के पंखुड़ी में जोड़ना है। बीच वाला जो फूल था उसका भी हम हाफ तक जोड़ लेंगे। तो ये हमारा 8 डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पर हमें दूसरा फूल को जोड़ना है। फूल को हम उल्टा कर देंगे, उल्टा तरफ से हमें जोड़ना है। और हमने जहाँ 8 डबल क्रोशिया काउंट किया था वहाँ पे हम क्रूस को ले जाके इस तरीके से हम लॉक कर देंगे। ये हमारा 2 फूल जो है आपस में जुड़ गया और इसके बाद हम फिर से चैन के बीच में 8 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा पंखुड़ी भी तैयार हो जाएगा। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लास्ट 8। तो ये हमारा पंखुड़ी जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर बीच में क्रूस को अंदर ले जाएंगे, ऊन को बाहर की तरफ निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा 2 फूल जो है जुड़ गया। अब हम इस पंखुड़ी को दूसरे फूल के पंखुड़ी के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से 8 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। ये हमारा 8 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसे हम तीसरे वाले फूल के पंखुड़ी के साथ हमें जोड़ना है। यहाँ पर जोड़ने के बाद हम फिर से इस पंखुड़ी में टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाकर यहाँ लॉक कर देंगे। जैसे हमने पहला पंखुड़ी जोड़ा था सेम वैसे ही इसे भी जोड़ना है। फूल को हम उल्टा कर देंगे और इसमें भी हम 8 डबल क्रोशिया तक गिनती करके इस तरीके से हम जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम टिक्की को जोड़ेंगे तो वो हमेशा उल्टा तरफ से ही जोड़ना है हमें। तो ये हमारा फूल जो है जुड़ गया। फिर से हम इसमें 8 बार डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हमारा 8 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। क्रूस को हम यहाँ पर बीच में डालेंगे और ऊन को हम बाहर की तरफ निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और इसके बाद हम ऊन को पीछे की तरफ अच्छे से क्रूस की मदद से फंसा देंगे। ये हमारा पंखुड़ी जो है इस तरीके से जुड़ गया। सेम इसी तरीके से हमें चारों तरफ से बनाते हुए जाना है। अब हम यहाँ पर ये दोनों पंखुड़ी को जोड़ेंगे। जैसे हमने पहले जोड़ा था उसी तरीके से फिर से हम इस फूल में भी 4 पूरा बनाएंगे और 5 वाले पंखुड़ी के हाफ तक हम खोल लेंगे और इसके बाद हम बीच वाले फूल को हम उल्टा कर देंगे और उसका भी हम बीच में इस तरीके से करते हुए इसे हम जोड़ देंगे।
और फिर से हम चैन के बीच में 8 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। इसके बाद हम दूसरा पंखुड़ी का भी 8 डबल क्रोशिया तक बनाना है, तो मैं आपको यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा 3 फूल जुड़ गया है। इसी तरीके से हम चारों तरफ से फूलों वाली टिक्की को जोड़ते जाएंगे। मैं आपको पूरा जोड़ करके दिखाती हूँ। ये हमारा फूलों वाला टिक्की चारों तरफ से अच्छे से जुड़ गया है। अब हम बीच में जो खाली जगह है उसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे और फूल के साइड में जो खाली जगह है उसमें भी हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बनेगा। बीच का डिज़ाइन और ये साइड में जो डिज़ाइन है दोनों एक ही जैसा बनेगा। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम पहले मैजिक रिंग तैयार करेंगे। 2 उंगली में इस तरीके से ऊन को हम लपेटेंगे तिरछा करके। फिर पहले वाले ऊन में हम कुरूस को डालेंगे और दूसरा वाला जो ऊन है उसे हम अंदर की तरफ खींचते हुए बाहर निकाल देंगे और बीच में हम अच्छे से पकड़ लेंगे। ये हमारा मैजिक रिंग जो है तैयार हो गया। इसी रिंग के अंदर हमें डिज़ाइन बनाना है। क्रूस में हम फंदा लेंगे और रिंग के अंदर डालते हुए इसे हम बाहर निकालेंगे और 3 का हम 1 कर देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। हमें 4 चैन तैयार करना है। 1 2 3 और ये 4। फूल का जो किनारे वाला पंखुड़ी है उसका हमें बीच में इसे जोड़ना है। बीच में हम क्रूस को पीछे की तरफ से ले जाएंगे और ऊन को हम बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और इसके बाद हमें इसमें 4 चैन तैयार करना है। क्रूस में हम फंदा लेंगे और मैजिक रिंग के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से इसमें हम 4 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 2 3 और ये 4। सारे कोने को पकड़ करके हमें डिज़ाइन बनाना है। एक कोना हमारा हो गया। यहाँ पर अब हम दूसरा कोना में डिज़ाइन बनाएंगे। तो पीछे की तरफ हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को बाहर निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और इसके बाद हम फिर से 4 चैन लगा देंगे। ये हमारा 4 चैन हो गया। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और मैजिक रिंग के अंदर हाफ डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम इसमें 4 चैन लगाएंगे। इसी तरीके से हमें कोना जितना भी है सभी में जा करके डिज़ाइन बनाना है। तो हमारा टोटल 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पर बनेगा। तो 5 वाला तक बना करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा 5 कोना तैयार हो गया। फिर से हम इसमें 4 चैन लेकर मैजिक रिंग के अंदर हाफ डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से तैयार हो गया।
अभी हमें यहाँ पर टोटल 8 चैन तैयार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके बाद हम फिर से मैजिक रिंग के अंदर हाफ डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। क्रूस में हम ऊन को इस तरीके से फंसाएंगे और फिर कैंची की मदद से हम ऊन को कट कर देंगे और इसे हम यहाँ पर अच्छे से लॉक कर देंगे। इसके बाद हम डिज़ाइन को पलट देंगे। मैजिक रिंग वाला ऊन को हम पकड़ करके खींच देंगे ताकि रिंग जो है अच्छे से बंद हो जाए और फिर हम दोनों ऊन को बांधकर कैंची की मदद से कट कर लेंगे। ये हमारा सुंदर सा डिज़ाइन तैयार हो गया। इसी तरीके से बीच में भी हमें बनाना है। सारे कोनों को पकड़ते हुए बीच में हमें मैजिक रिंग में डिज़ाइन सब बनाना है। टोटल हमारा 6 कोना है। जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हम मैजिक रिंग बना करके हाफ डबल क्रोशिया से हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे हम 4 चैन लगा करके फिर हम एक कोने में इस तरीके से लगा करके फिर से 4 चैन लगाएंगे और रिंग के अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर 4 चैन लगाएंगे, फिर दूसरा कोना में हम जाएंगे, वहाँ पे हम इसे लॉक करके फिर से 4 चैन लगाएंगे और इसके बाद हम रिंग के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें चारों तरफ से बनाना है। मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। इसे हम पलट लेंगे और मैजिक रिंग का जो ऊन है उसे हम खींच लेंगे और इसके बाद दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध करके कैंची की मदद से कट कर लेंगे। ये हमारा सुंदर सा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम इसका साइड का डिज़ाइन बनाएंगे। ऊन को हम उंगली में लपेटेंगे और ऊन के दूसरे सिरे को हम क्रूस में लपेटकर वहाँ पर हम 1 चैन लगा देंगे। इसके बाद हमें ऊन को जोड़ना है। यहाँ पर हम क्रूस को अंदर डालेंगे और इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे। यहाँ से हमें डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। हमें यहाँ पर टोटल 5 चैन तैयार करना है। 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम बाहर की तरफ लेते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और फिर से हम 5 चैन लगाएंगे। 1 2 3 4
और ये 5। थोड़ी थोड़ी दूर पर हम इसे लॉक करते जाएंगे। जितना लंबा हमारा चैन होगा उतना ही दूरी पर हमें लॉक करना है। ये हमारा 5 चैन हो गया और इसे हम इस तरीके से नाप लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरा एक लाइन तैयार करना है। ये हमारा 5 चैन हो गया। इसे हम बराबर इस तरीके से नाप लेंगे और यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। तो मैं आपको लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। चैन हमें हल्के से बुनना है, इसे बहुत टाइट करके नहीं बनाना है, तभी हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छा से बनेगा। ये हमारा लास्ट तक तैयार हो गया। हमने जो लास्ट वाला चैन बनाया था वहाँ पे हम क्रूस को ले जाएंगे और ऊन को हम अंदर की तरफ लेते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और इसके बाद हम सेकेंड वाला लाइन तैयार करेंगे। हमने जो 5 चैन बनाया था उसके बीच से हमें डिज़ाइन तैयार करना है। तो हम चैन को पकड़ते हुए पहले बीच तक जाएंगे। इस तरीके से हमें चैन को पकड़ते हुए जाना है। और यहाँ पे हम फिर से 5 चैन लगा देंगे। वन, 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद वाले चैन के बीच में हम क्रूस को ले जाएंगे और वहाँ पे हम ऊन को इस तरीके से लॉक करेंगे और फिर से हम 5 चैन लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें सेकेंड और थर्ड लाइन तैयार करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको किनारे का जो जाली है वो ज़्यादा चौड़ा बनाना है तो आप इसी तरीके से बड़ा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 लाइन का जाली तैयार किया है। ये हमारा टोटल 3 लाइन तैयार हो गया। अब हम 2 चैन लगाएंगे और क्रूस को हम यहाँ पर बीच में डालेंगे और ऊन को हम अंदर की तरफ लेते हुए इसे हम लॉक कर देंगे और इसके बाद हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और फिर हम ऊन को लॉक करके पीछे की तरफ हम फंसा देंगे जैसे कि हमने पहले किया था। हमारा थालपोस का किनारा जो है तैयार हो गया। अब हम इसके नीचे फूलों वाला झालर बनाएंगे। तो इसके लिए हमें ऊन को यहाँ पर जोड़ना है। क्रूस में हम 1 चैन तैयार कर लेंगे और फिर हम थालपोस के पीछे साइड से क्रूस को हम जाली के अंदर डालेंगे और वहाँ पे हम लॉक कर देंगे। ऊन को हम अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से हम लॉक कर देंगे। इसके बाद इसमें हमें 4 चैन तैयार करना है। ये हमारा 1, 2, 3 और ये 4। हमने जो पहला वाला चैन बनाया था वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को हम अंदर की तरफ लेते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो जाएगा और उसी रिंग के अंदर हमें डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन को हम सीधा कर लेंगे और इस तरफ से हमें बनाना है। अभी हम इसमें 3 चैन लगाएंगे। 1,
और ये 3। इसके बाद रिंग के अंदर हमें 2 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम क्रूश में फंदा लेंगे और रिंग के अंदर डालेंगे और ऊन को हम अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। फिर से हम 3 चेन लगा देंगे, 1 2 और ये 3। क्रूस को हम रिंग के अंदर डालेंगे और ऊन को हम बाहर की तरफ निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। ये हमारा फूल का एक पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 2 पंखुड़ी और बनाना है इस रिंग के अंदर। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा 3 हो गया और रिंग के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन लगा देंगे, 1 2 और ये 3। क्रूस को हम रिंग के अंदर डालेंगे और ऊन को हम बाहर की तरफ करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। एक पंखुड़ी और हम इसी तरीके से बना लेते हैं। ये हमारा फूल का तीसरा पंखुड़ी भी तैयार हो गया। क्रूस में हम ऊन को फंसाएंगे और कैंची की मदद से थोड़ी सी दूर पर हम ऊन को इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हमारा एक फूल जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें बनाना है। ऊन को हम पीछे की तरफ इस तरीके से ले जाएंगे और दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे। छोटा वाला जो ऊन है उसे हम कैंची की मदद से कट कर लेंगे और बड़े वाले ऊन में हम सुई लगा देंगे क्योंकि वहाँ हमें मोती लगाना है। मोती को हमें फूल वाले टिक्की के बीच में इस तरीके से सुई की मदद से लगाना है और किनारे में हमने जो फूल तैयार किया है इसमें भी हमें लगाना है। मोती लगाने के बाद हम पीछे ऊन को इस तरीके से अच्छे से फंसा देंगे और कैंची की मदद से एक्स्ट्रा जो ऊन है इसे हम कट करके निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें एक एक जाली छोड़ते हुए फूल बनाना है। एक एक जाली छोड़ते हुए हम फूल तैयार करेंगे और उसके बीच में हम मोती लगा देंगे। हमारा फूलों वाला सुंदर सा थालपोस तैयार हो गया। फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। आशा करते हैं कि आपको मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।